बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 17। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक द टी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसको हम द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू मीन एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ क्यों करते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो आपका लेस देन 30 हो जाए और अननोन वेरिएंस हो, उस सूरत में आप जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कोई सैंपल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है x1 x2 xn तक किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन से, उसका मीन जो है वो म्यू के इक्वल है, लेकिन आपको उसका वेरिएंस जो है वो मालूम नहीं है, तो उसके आप एस्टिमेटर्स फिर यूज़ करेंगे। x बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स आई। और अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वेरिएंस का, वो आपको पता है कि स्मॉल एस होता है। स्मॉल एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू समीशन इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वेयर, विच इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वेयर। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक t is equal to x bar minus mu divided by small s divided by n square root is called student t distribution with degree of freedom n minus 1। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। First property, the t distribution is continuous and symmetrical about the value t is equal to 0 ranging from minus infinity to plus infinity। ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक कंटिन्यूस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल टू 0 when degree of freedom greater than 2, the mean is undefined for degree of freedom is equal to 1। ठीक है जी, यानी कि जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से बड़ी होगी, उस सूरत में आपका मीन जो है वो 0 होगा। और अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्ट 1 की इक्वल आ गई है तो मीन जो है वो आपका अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद वेरिएंस है। द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस 2 फॉर वी ग्रेटर देन 2 एंड द वेरिएंस फॉर वी लेस देन इक्वल टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 1 एंड अप्रोचेज 1 एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। ठीक है जी, वेरिएंस के लिए कुछ और सिचुएशन है। वेरिएंस में अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो फिर आप उसकी जो है ये रेशो फाइंड करेंगे और वो वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वेरिएंस लेस देन 2 है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम v जो है वो लेस देन 2 है, तो वेरिएंस जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, और अगर वेरिएंस आपका ग्रेटर देन 1 है और वो 1 को अप्रोचेस कर गया, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो आपका वेरिएंस जो है वो यूनिट हो जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल जो है वो आ जाएगा अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल विद अ बेल शेप। ठीक है जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। बेल शेप का मतलब है कि 50% वैल्यूज़ आपकी जो है वो माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पर आएंगी और 50% वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पर आएंगी। और ये एक यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका एक ही मोड होता है। द डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच इट्स मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपकी
स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन का टी का आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, उस वक्त वो मैक्सिमम डेंसिटी पर जो है वो लाई करेगा, यानी कि आपके कर्व की जो पीक है वो हाई होगी उस वक्त। एंड द मोड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज टी इज इक्वल टू 0। अगर आपका मोड जो है, अगर सपोज टी आपका 0 के इक्वल है तो आपका मोड जो है वो भी 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा होती है। तो जब आपका t 0 के इक्वल आएगा तो मोड जो है वो भी आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। इस सूरत में t जो है द मीडियन इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है जी, मीडियन भी फिर आपका जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों का वैल्यूज़ जो है वो सेम आए, तीनों का आंसर जो है वो सेम आए, उस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ न्यू is flatter than standard deviation normal distribution, which mean that the t distribution is more separate out in the tail than is the standard deviation standard normal distribution। ठीक है जी, यानी कि जब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी आपकी जो कर्व है वो फ्लैटर होगी। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो उतना आपका बनता जाएगा जितनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो छोटी होगी। ठीक है जी, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी, द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज चेंज। ठीक है, जिस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम या सैंपल साइज को चेंज करते जाएंगे, आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो उसी तरह से जो है वो चेंज होती जाएगी। यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर या फिर वो डिपेंड करती है सैंपल साइज पर। देयर इज अ डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज। ठीक है जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो हर सैंपल साइज के साथ जो है वो डिफरेंट होगी, चेंज होती जाएगी। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है, द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 उसका जो है वो आपको पता है कि मीन होता है और यूनिट उसका वेरिएंस होता है एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज बिकम लार्ज। अच्छा जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 होगा, ठीक है, उस सूरत में आप यूज करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच कर जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो 0 होता है और जो वेरिएंस होता है वो 1 के इक्वल होता है, यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम को जितनी आप बढ़ाते जाएंगे, लार्ज करते जाएंगे सैंपल साइज, तो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 7, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, यानी कि आपके पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो भी जो है वो आप फिर उसका जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास अननोन यानी कि नॉन होगा, यानी कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन उस पर यूज नहीं कर सकते। इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होता है अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से। इट इज देयरफॉर अप्लाइड टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन में बी, यानी कि कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो देन भी आप जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं और उसका आप टेस्टिंग जो है वो प्रोसीजर पूरा जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर मौजूद है आपकी बुक में, वहाँ से इसकी जो है वो आप प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच।